अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। मौका था वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा का। पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की थी, लेकिन एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की जब बारी आई तो उन्होंने वंदे मातरम का मजहबी रंग समझाना शुरू कर दिया। देश की आजादी में जिस राष्ट्रीय गीत को गाते हुए क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे तक को चूम लिया था, अब उसके शब्दों का अर्थ निकालकर मजहब के हिसाब से एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। सुनिए लोकसभा में ओवैसी ने वंदे मातरम पर कैसे मजहबी सियासत की। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावखार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। मजहब अपनी जगह है और संविधान सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार भी देता है, लेकिन बात जब देश की आती है तो उसमें भी मजहब तलाशना। भला इसके पीछे क्या मकसद है? इधर ओवैसी के नफरती एजेंडे को भड़काऊ मौलाना अरशद मदनी का भी साथ मिल गया। अपनी भड़काऊ तकरीरों के लिए फेमस मदनी को भी वंदे मातरम से दिक्कत है, उन्हें भी इसमें हिंदू मुसलमान दिखता है। हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। और वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही माँ, मैं तेरी पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है। ये किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। चाहे ओवैसी हो या मदनी, जो वंदे मातरम को धर्म के चश्मे से देखते हैं, उनके लिए ये फैक्ट जानना बेहद जरूरी है। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने फांसी से पहले परिवार को आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि आखिरी वक्त में उनके होठों पर वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर दोनों होगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई तो उन्होंने जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया। देवबंद के मौलाना महमूद हसन भी अपने क्रांतिकारी साथियों को रेशम के कपड़े पर चिट्ठियां लिखकर उन्हें हरदम वंदे मातरम का नारा लगाने को कहते थे। देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े ऐसे कई किस्सों की भरमार है, जहां देशभक्ति के आगे कभी मजहब की दीवार नहीं आई, लेकिन आज सियासी फायदे के लिए वंदे मातरम को लेकर देखिए क्या क्या दलीलें दी जा रही। हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। ना तो किसी ने ओवैसी के देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा और ना तो अरशद मदनी से देश को आजादी दिलाने में गांधी भगत के साथ अशफाक उल्लाह खान और खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर चाहे जो भी हो, हर वीर सपूत को देश एक फ्रेम में सजो कर रखता है। लेकिन ओवैसी को वहाँ भी हमारा तुम्हारा दिखता है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहाँ पर शामिल है। जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मजहब अपनी जगह है और संविधान सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार भी देता है, लेकिन बात जब देश की आती है तो उसमें भी मजहब तलाशना। भला इसके पीछे क्या मकसद है? इधर ओवैसी के नफरती एजेंडे को भड़काऊ मौलाना अरशद मदनी का भी साथ मिल गया। अपनी भड़काऊ तकरीरों के लिए फेमस मदनी को भी वंदे मातरम से दिक्कत है, उन्हें भी इसमें हिंदू मुसलमान दिखता है।
हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। और वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही माँ, मैं तेरी पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है। ये किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। चाहे ओवैसी हो या मदनी, जो वंदे मातरम को धर्म के चश्मे से देखते हैं, उनके लिए ये फैक्ट जानना बेहद जरूरी है कि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने फांसी से पहले परिवार को आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि आखिरी वक्त में उनके होठों पर वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर दोनों होगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई तो उन्होंने जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया। देवबंद के मौलाना महमूद हसन भी अपने क्रांतिकारी साथियों को रेशम के कपड़े पर चिट्ठियां लिखकर उन्हें हरदम वंदे मातरम का नारा लगाने को कहते थे। देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े ऐसे कई किस्सों की भरमार है जहां देशभक्ति के आगे कभी मजहब की दीवार नहीं आई, लेकिन आज सियासी फायदे के लिए वंदे मातरम को लेकर देखिए क्या क्या दलीलें दी जा रही। हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित हैं। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तसव्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। ना तो किसी ने ओवैसी के देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा और ना तो अरशद मदनी से देश को आजादी दिलाने में गांधी भगत के साथ अशफाक उल्लाह खान और खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर चाहे जो भी हो, हर वीर सपूत को देश एक फ्रेम में सजो कर रखता है। लेकिन ओवैसी को वहाँ भी हमारा तुम्हारा दिखता है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहाँ पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। हैदराबाद से अपनी सियासत करने वाले भाईजान ने अगर रजाकारों का इतिहास पढ़ लिया होता तो शायद ये बात नहीं कहते। एक तरफ जहाँ देश में आजादी की फिजा थी तो वहीं हैदराबाद के निजाम में रजाकारों की चल रही थी। हालांकि इन आरोपों को लेकर कई मौकों पर ओवैसी ने कहा है कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो सच्चे देशभक्त थे उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। लेकिन सवाल है कि इतिहास देखने के तर्क में फिर कितना दम। वंदे मातरम देश की आस्था और एकता से उत्पन्न एक भावना है जो आजादी से लेकर आज तक लोगों के दिलों में बसी है। लेकिन सवाल है कि जब इसके 150 साल पूरे हो रहे हैं तो इस खास मौके पर भड़काऊ एजेंडा सेट करने वालों को क्या सिर्फ वोट बैंक दिखता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।